प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि जितना भी बेसिक केमिस्ट्री का हम लोग का वीडियो आ रहा है वो एकदम कम से कम समय का रह रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का परमाणु में, और परमाणु में कहा, या तो कक्षा में या तो उप कक्षा में भरना या सजावट। देख रहे हो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाया गया है इलेक्ट्रॉनों को। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो परमाणु संरचना हम लोग पढ़े हैं, परमाणु संरचना में आपको बताया गया है कि परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके नाभिक में होता है। परमाणु का ये जो नाभिक है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, और वो भी निश्चित वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। और ये जो वृत्ताकार पथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस वृत्ताकार पथ को बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। ठीक है, और ये भी हमने आपको बताया है कि कक्षा जो होता है उसको हम लोग के एल एम एन से सूचित करते हैं। के एल एम एन। ठीक है, के को हम लोग पहला कक्षा बोल सकते हैं, पहला कक्षा। एल को दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो कक्षा को एन से प्रदर्शित किया जाता है, एन से, और इसको बोला जाता है N1। क्या बोला जाता है? N1, चाहे पहली कक्षा। इसको बोला जाता है N2, इसको बोला जाएगा N3, इसको बोला जाएगा N4। ठीक है, तो इस तरीके से कक्षा ये होता है। अब इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरना है, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को या तो कक्षा में भरेंगे या तो उप कक्षा में भरेंगे, दोनों को बारी बारी से देखेंगे। आपको यहां मालूम होना चाहिए कि कक्षा की संख्या यहाँ पे के एल एम एन आगे भी हो सकता है, के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए 4 जान लीजिए। ठीक है, अब जो उप कक्षा होता है, उप कक्षा होता है, ये क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, कक्षा जो होता है वो उप कक्षा में बटा होता है, और उप कक्षा की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि जो कक्षा है उस कक्षा में के एल एम एन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कितना भरेगा? के में कितना भरेगा, एल में कितना भरेगा, एम में कितना भरेगा, और एन में कितना भरेगा? मैक्सिमम, अधिकतम। एस में कितना भरेगा, पी में कितना भरेगा, डी में कितना भरेगा, एफ में कितना भरेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कक्षा के बारे में कि कक्षा में आखिर इलेक्ट्रॉन कितना भरता है, कैसे भरता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले में सबसे पहले हम लोग कहां चलेंगे? तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सजावट या भरना, सजावट या भरना। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना भरता है की कक्षा में, इसके लिए एक सूत्र है। ठीक है, सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा 2n², जहां पे यहां n जो है
वो कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या है। ठीक है, तो यहां पे k कक्षा हो गया, l हो गया, m हो गया और n हो गया। यहां हमने आपको बताया है ये हो जाता है n1, इसको n2 यानी कि दूसरा कक्षा, ये n3 और ये है n4। ठीक है, अब यहां पे हमें यूज करना है इस सूत्र का। तो इस सूत्र का जब इसके लिए यूज करेंगे तो 2 और गुने में n के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी कि पहला कक्षा है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए करेंगे तो 2 गुने n के लिए यहां 2 रखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, 2 गुने 3 का स्क्वायर और यहां पे क्या करेंगे, 2 गुने 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारा आ जाएगा कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, यानी कि k में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर यहां चले तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, यानी कि L में मैक्सिमम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहां गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18। और उसके बाद n में तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 32। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है कि k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन और n में 32 इलेक्ट्रॉन, इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है, किसमें, कक्षा की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, अगर हमारे सामने अगर कोई कहता है कि आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, सोडियम का, तो आपको मालूम है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। बारीकी से इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पे अब बात आता है, हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु जो संख्या होता है, यानी कि Z का मान, परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से प्रदर्शित करते हैं। तो Z का मान जो होगा वो कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। और जितना Z होता है किसी भी परमाणु में उतना ही प्रोटॉन होता है, ये भी चीज हमने आपको बताया। तो सोडियम में अगर कोई पूछेगा प्रोटॉन कितना है, 11, लेकिन हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, यानी कि हमें प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो हमने ये भी आपको पिछले क्लास में बताया है कि जितना प्रोटॉन होता है किसी परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना है, 11 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा 11। क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन को बांटना है, कक्षा में भरना है। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन अब इसके पास 11 है, तो K में कितना भरेगा, L में कितना भरेगा, M में कितना भरेगा और N में कितना भरेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या किए कि K में आपको मालूम है 2 भरता है, भर दिए 2 से ज्यादा नहीं भरता है। तो आगे जो बचा वो भरेंगे L में 8 भर गया। तो काउंट कर लो, यहाँ पे 2 8 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, लेकिन है 11 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को M में भर देंगे। इसमें नहीं भरेगा, यहां बस N तक ही भरेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सोडियम के जगह एल्युमिनियम अगर आ जाए, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। और इस एल्युमिनियम में आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कक्षा में भरिए, तो K में भरिएगा, L में भरिएगा, M में भरिएगा। चलिए भर लेते हैं पहले। तो K में कितना, 2, आपको मालूम है 2। L में 8 भरता है। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, जब 10 पूरा हो गया बचा कितना, 3। अगले वाले में 18 भरता है, लेकिन यहाँ पे 3 भरेंगे। 18 भरता है लेकिन 3 भरेंगे। ठीक है, आपके पास 1000 लीटर का टंकी है, लाइट आया, आप मोटर या समरसेबुल स्टार्ट किए, लाइट बस 5 मिनट में खत्म हो गया। कम भर सकता है,
लेकिन 1 घंटा लाइट रह जाए तो क्या 1 घंटा हम भरते रहेंगे? पानी क्या होगा? गिरने लगेगा। इसलिए इसमें कम भर सकते हैं। 18 भरता है, लेकिन इसमें कम जितना है उतना भरेंगे। मैक्सिमम आप 10 पूरी खाते हैं, अभी आपको 4 पूरी ही दिया गया है, तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 10 खाते हैं, 10 से ज्यादा नहीं खाइएगा, लेकिन 4 अभी 4 खाइए, ठीक है। उसी तरीके से इसमें बोला गया कि 3 ही बचा है, 3 रखिए आप, ठीक है। तो 2 इसमें, 8 इसमें, 3 इसमें। इसी तरीके से हम लोग कहीं अगर मान लीजिए कि क्लोरीन का दे दे, 17, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो KLM, ठीक है। K में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, भर दिए। L में 8 भरता है, भर दिए। 17 है, 10 हो गया है। इसमें 18 भरता है, लेकिन 7 ही बचा है, तो भर दिए। इस तरीके से अब आपसे कोई कहेगा कि बउआ, बाबू, सोना, आप बताइए तो इसका संरचना कैसे होगा? तो आप कहिएगा कि सर मेरे बताए थे कि परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है जी, होता है। अब उसके बाद कितना कक्षक आया है? तो बोलिएगा कि कितना आया है? 3 आया है। 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप लोग इसको सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसको सुंदर बनाने के लिए आप लोग कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं KLM, ठीक है। और भी सुंदर बनाने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं क्या? N1, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N3, ठीक है। अब बोला जाएगा कि बताइए किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो K वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको दर्शाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 और कहीं पे दिखा देते हैं 2, ठीक है। अब दूसरे वाले में 8 भरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले वाले में यानी कि M में कितना भरा हुआ है? 7 भरा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। इसका संरचना भी हम बना दिए। क्या बना दिए? संरचना, ठीक है, संरचना बना दी। आगे चले, इतना आपको समझ में आया? आप लोग इस अगर इतना समझ गए तो घर पे आप लोग को प्रैक्टिस करना है, 1 से लेकर 18 तक का इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। कितना? 1 से लेकर 18, 20 नहीं 18, ठीक है। 18 के बाद जाइएगा तो गलती होने लगेगा, इसके लिए हम अभी बताएंगे आपको उप कक्षक में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो ये वाला आप संरचना समझ गए। आप लोग क्लास 9th के किताब में कुछ इस प्रकार का संरचना देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का संरचना, तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाया गया है, इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में दर्शाया गया है, जो कि आप लोग अब सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे कि हम हल्के में किसी क्लास में पढ़ ले, तो नहीं होगा। आप स्टूडेंट हो, आपको मेहनत करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो नहीं सीख सकते हो। अगर पूरे वीडियो को अगर देख लेते हो तो इस क्लास में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% क्लियर हो जाएगा, 100%, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब सीख चुके हैं कि कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भरना। हम समझ गए कि कक्षा क्या होता है, अब समझना है हमें कि उप कक्षा क्या होता है। आपको यहां जितना दिखाई दे रहा है वो क्या है? कक्षा है। अगर हम बात करें तो ये K कक्षा हो गया, ये L कक्षा हो गया, M कक्षा हो गया, N कक्षा हो गया, O कक्षा हो गया, P कक्षा हो गया, आगे भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको कहा गया कि दादाजी जो हैं उनका बेटा भी है, सिर्फ बेटा है, लेकिन बाद में कहा गया कि इस बेटा का भी बेटा है। वैसे ही परमाणु का कक्षा होता है, ठीक है। और ये जो कक्षा होता है वो उप कक्षा में बटा होता है, और उप कक्षा की संख्या आपको बता चुके हैं हम कि उप कक्षा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, बस 4, SPDF, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P में 6, 4 इससे अधिक, फिर 6 से 4 अधिक जाइएगा 10, और F में इससे जाइएगा 4 अधिक तो 14। ये आपको याद करना होगा। जैसे KLM में याद किए हैं वैसे ही इसमें याद करना होगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। इतना आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। अब देखिए
जो के कक्षा है, पहला कक्षा है, उस कक्षा में उप कक्षा की संख्या, पहिलका बेटा का कय गो बेटा, वो चीज। तो देखिए पहली कक्षा में उप कक्षा केवल एक आता है, एस। कौन आता है? एस। कौन सा आएगा? एस। दूसरे वाले कक्षक में यानी कि एल वाले में एस के साथ साथ पी भी आता है, ठीक है। तीसरे वाले में एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है, यानी कि तीसरे कक्षक में उप कक्षक की संख्या 3, एस पी डी। चौथे में चारों आ जाएगा, चारों आ जाएगा। कौन कौन? एस पी डी एफ। अगले वाले में यानी कि ओ में एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, एफ भी आएगा। कितने बच्चे जी बोल देते हैं? जी नहीं, बस उप कक्षा की संख्या कितनी है? 4 है, एस पी डी एफ। चौथे के बाद जितना आएगा उसमें सब में यही होगा, एस पी डी एफ, ठीक है। अब देखिए सब में एस आया है, इस सब में पी आया है, डी आया है। कैसे पहचाने कि कौन किसका लड़का है? कौन किसका लड़का है इसकी पहचान हम कैसे करें? तो ज्यादा दिक्कत नहीं सहना है। देखिए हम इसको ऊपर कर देते हैं। हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि ये पहला कक्षा है, N1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा। तो पहले का जो लड़का होगा उसको 1s कहेंगे। क्या कहेंगे? 1s। दूसरे का जो लड़का है उसको 2s 2p कहेंगे। तीसरे का जो लड़का है उसको 3s 3p 3d बोलेंगे। चौथे का जो है उसको 4s 4p 4d 4f। पांचवे का है तो 5s 5p 5d 5f, ठीक है। छठे का है तो 6s 6p 6d 6f, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, यहां पे हुआ। तो यहां पे जो हो रहा था, यहां लाइन से इलेक्ट्रॉन भर रहा था, यानी पहले के में, फिर एल में, फिर एम में। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए आपको एक टेबल देखना होगा, और उस टेबल में जैसे जैसे एरो का चिन्ह जाएगा उस अनुसार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो चलिए उस टेबल को देख लेते हैं। अब वो टेबल कैसे बनेगा? तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, लिखेंगे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि ये जो है वो N1 है, N1 है। ये जो है वो है N2 है, ये N3 है, तीसरा कक्षक है। ये N4 है, ये N5 है, ये N6 है, और ये N7 है, ठीक है। हम लोग 7 तक बना लेंगे, यानी कि Q तक बना लेंगे, ठीक है, यहां तक बना लेंगे। अब हमने आपको बताया कि जो पहला कक्षक होता है उसमें 1s आता है। क्या आता है? 1s आता है, ठीक है। अब दूसरे वाले में 2s और s के साथ साथ इसमें p भी आता है, तो हम लिखेंगे 2p, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले में 3s 3p, ठीक है। देखिए s के सामने s लिखना है, p के सामने p लिखना है, और तीसरे वाले में 3sp और d भी आता है इसमें, तो 3d। अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, तो अभी अभी हमने आपको बताया 1s, फिर दूसरे वाले में 2s 2p, तीसरे वाले में 3s 3p 3d, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख दिए 3d। लेकिन याद रखिएगा s को s के सामने लिखेंगे, p को p के सामने लिखेंगे, d को d के सामने लिखेंगे। तो अब क्या होगा? 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। आगे देखिए 5s 5p 5d 5f। उसके बाद देखिए 6s 6p 6d 6f, ठीक है। 7s 7p 7d 7f, ठीक है। जिन बच्चों को अगर लगता है कि वीडियो थोड़ा सा स्लो है, उस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि ये चीज हम समझ गए हैं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब सुंदर लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुंदर लगने के लिए तो
यहां पे हम लोग क्रीम लगा लेते हैं, क्रीम नहीं, यहां देखिए गोला गोला कर देते हैं इस तरीके से। चलिए यहां पे हो गया, इस तरीके से गोला गोला कर दिए। ये गोला करने से शायद राइटिंग भी सुधर जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा वो देखना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरेगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से हम लोग क्या करेंगे, चलाओ ना नैनो से 1 रे, यहाँ पे हम लोग तीर चलाएंगे, यहां से तीर चलाएंगे, ठीक है। जहां पे प्रवेश किया उसको पहले, सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, सबसे पहले 1s में, फिर यहां से चलाएंगे तीर और यहां से निकाल देंगे, यानी कि उसके बाद 1s के बाद किसमें, 2s में। फिर उसके बाद देखिए यहां पे आया, फिर यहां इसके बाद 2p के बाद जो सामने होगा उसमें प्रवेश करते हुए चला जाएगा। आपको एकदम हूबहू सामने सामने बनाना है इस टेबल को, ताकि एरो का चिन्ह जो है वो जहां घुसना चाहिए वहीं घुसे, नहीं तो दूसरे में घुस जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एरो के चिन्ह को वहीं घुसाइएगा जहां पे जाना चाहिए, और ये तभी होगा जब सामने सामने होगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग आगे की तरफ प्रवेश करते हुए यहां से हम लोग निकल जाएंगे। तो आपको ये क्रम मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में कहां भरा है, 1s में, 1s के बाद कहां गया है, 2s में, 2s के बाद कहां गया है, 2p में, 2p के बाद कहां गया है, 3s में, 3s में, 3s के बाद कहां गया है, 3p में, 3p के बाद कहां गया है, 4s में, 4s में। इस तरीके से आपको क्रम भी लिख लेना होगा यहाँ पे बगल में। तो सबसे पहला काम, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इस टेबल को आपको बना लेना होगा, तभी जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आएगा। चलिए एक दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करके भी सिखा देते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा और सुंदर सा टेबल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं जिंक, क्या लेते हैं, जिंक, जिंक का होता है 30। चलिए हम बड़ा ही लिए हैं, ठीक है। टेबल आपके सामने है, टेबल आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, हमने आपको जैसे बताया। देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरता है, 1s में भर लीजिए, ठीक है। 1s को लिख लीजिए केवल, ठीक है। उसके बाद देखिए एरो का चिन्ह कहां गया है, 2s में, तो यहां लिखेंगे 2s, ठीक है। 2s के बाद कहां लिखेंगे, 2p, 2p, 2p के बाद क्या लिखेंगे, 3s, 3s, 3s के बाद क्या लिखेंगे, 3p, 3p के बाद क्या लिखेंगे, जैसे जैसे एरो का चिन्ह गया है वैसे लिखेंगे, 4s, 4s, 4s के बाद देखिए 3p के बाद देखिए 4s में, तब फिर जाके यहां से प्रवेश कर रहा है, यानी कि 3d में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में इससे 4 ज्यादा यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, d में इससे 4 अधिक यानी कि 10, और f में कितना, तो इससे 4 अधिक यानी कि 14। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो भरेंगे कहां, तो याद रखिएगा पावर जैसे आप देते हैं वैसे ही यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 2 s है तो 2, p है तो 6, देखिए p है तो 6, s है तो 2, p है तो 6, s है तो 2, ठीक है, और d है तो 10। लेकिन 10 तभी भरेंगे अंतिम में, गिन लेंगे कि पूरा है कि नहीं। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 30। जिंक में इलेक्ट्रॉन कितना था, 30, परमाणु संख्या जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 30, और 30 हमने भर दिया, ठीक है। अब एक बड़ा सा लेते हैं SN50। SN का मतलब क्या होता है, टीन होता है, टीन। और SN50 का हम लोग निकालेंगे, SN50 का, ठीक है। तो SN50 का निकालेंगे तो कुछ नहीं, जितना यहां तक किए हैं उतना ही सेम चीज हम लोग इसमें भी कर देंगे, ठीक है। सेम चीज वहां तक तो इसमें कर देंगे, ठीक है, जैसे किए हैं यहां से देख के यहां तक, और इसमें 30 तक भर चुके हैं। 3D, 3D के बाद कहां भरता है, 4p, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
4p, तो हम लिखते हैं 4p। और आगे जाएगा तो और आगे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद भरेंगे 5s, 5s, ठीक है। 5s के बाद देखिए कहां गया है, इधर निकल गया, और उसके बाद यहां से 4d, 4d, ठीक है। 4d के बाद छोड़ दी नहीं, 5p लिख लेते हैं, पत्तल बिछा देते हैं, देखते हैं कि पूरी कितना है, ठीक है। अब भरना स्टार्ट करेंगे। तो बताइए, तो p में कितना भरता है 6, तो 6 भर दिए। फिर s में कितना भरता है 2, d में कितना भरता है 10, और p में कितना भरेगा 6, ठीक है। और आगे जाएगा, लेकिन गिन लेते हैं, यहां तक तो हमारा 30 हुआ था। 30 के बाद 6 36, 37 38, 38 10 48, और 48 के बाद 2 ही भरना है इसमें, 48 के बाद 49 50, तो 2 ही भरेंगे। भले ही 6 भरता है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 ही भरना था, यहीं तक मेरा 50 पुर जा रहा है, तो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 37 38, 10 48, 48 के बाद 49 50, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बड़े से बड़े एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। और इस तरीके से अगर आप निकाल लेते हैं तो एक और चीज लास्ट, बस लास्ट, ठीक है, लास्ट चीज सीख लीजिएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो लास्ट चीज क्या है, तो वो लास्ट चीज है आपके लिए, अब आपको कोई कह दे कि इसको देखते हुए आप KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा, तो बोलिएगा हाँ आसानी से कर लेंगे। कैसे, तो देखिए लिख दीजिए, बोलिएगा कि KLMNO, ठीक है। कितना हुआ, 2 2 4 1 5, ठीक है। हम जानते हैं कि पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, पांचवे तक तो आया है। तो देखिए ये पहला वाला जो अंक है ना, ये पहला, ये कक्षा बताता है, ये कक्षा बताता है। पहला में बस यही ना है पहला, और इसका बेटा क्या रुपया कमा रहा है 2 रुपया, तो के में कै गो इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा। हाई देखिए एल जो है दूसरा कक्षा है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो कहेगा कि सर जी ये दोनों दूसरा का लड़का है, ये दोनों, और 6 व 2 8, तो ये दोनों 8 भर गया। अब देखिए तीसरा का खोजिए, तीसरा, ठीक है। तीसरा का जब खोजिएगा तो तीसरा का देखिए 2 गो यहाँ पे मिल गया, 2 गो तो देशे में मिल गया, एगो विदेश चला गया है कमाने। 6 व 2 8 रुपया इधर कमा रहा है, 10 रुपया इधर कमा रहा है, 18 रुपया कमा रहा है। कितना रुपया, 18 रुपया कमा रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद चौथा का एगो यहाँ पे है 2 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, और 10 18 रुपया, यही है, ये भी 18 रुपया कमा रहा है, लेकिन तीनों 3 जगह, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा जो है, वो पांचवा 2 जगह दिखाई दे रहा है, एगो हिया एगो हिया, ठीक है। 2 रुपया यहाँ 2 रुपया यहाँ, 4 रुपया कमा रहा है ये। तो हमको अगर ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो हम आसानी से ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप बताइए। तो अगर नहीं तो आप देखिए फिर से एक और किसका, तो हम आपको बताएंगे जिंक का जो बनाए थे 30, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे किए थे, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p में 6, 2p के बाद कहां गए थे 3s में 2, 3s के बाद कहां गए थे 3p में कितना, तो p में 6, 3p के बाद कहां गए थे 4s में, तो 4s में कितना 2, 4s के बाद कहा 3d, और 3d में कितना 10। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था, गिन लीजिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30। अब इसको देखकर हम लोग KLM में कर सकते हैं। के जो होता है पहला कक्षा होता है 2 रुपया, कितना रुपया 2 रुपया। एल जो होता है दूसरा कक्षा होता है, दूसरा ये दोनों है, देख लीजिए ये भी दूसरा ये भी दूसरा, इधर वाला देखिएगा 6 व 2 8, ठीक है। एम जो है वो तीसरा है, तीसरा देखिए 2 को तीसरा यहाँ बेटा गया, एगो इधर है, ठीक है। ऊपर वाला गिनिए 6 2 8 गो इलेक्ट्रॉन और 10 को 18 गो इलेक्ट्रॉन। और चौथा को खोजिए, चौथा तो बेचारा एक को मिल रहा है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा तो हम आसानी से KLM वाला भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।